नमस्ते। दी गई जानकारी और चैंपियंस के जीवन के गहन विश्लेषण के आधार पर आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़ी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं। बात यह है कि एक सीमित सोच यानी बिलीफ सिस्टम का दायरा अगर छोटा होना तो परिणाम भी हमेशा सीमित ही मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या असाधारण बिलीफ सिस्टम से जन्म होता है एक जबरदस्त एटीट्यूड और कमाल के एक्शंस का। तो इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि आखिर एक आम इंसान और एक चैंपियन की सोच के बीच इतना बड़ा फर्क आता कहां से है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये 5 ऐसे स्तंभ हैं या कहें 5 बिलीफ सिस्टम्स हैं जो एक चैंपियन को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़े करते हैं। पहला है परिणामों पर फोकस करना, दूसरा पूरी जिम्मेदारी लेना, तीसरा हर मुश्किल में अच्छाई खोजना, चौथा काम को एक खेल की तरह देखना और पांचवा अटूट कमिटमेंट। होता क्या है कि हमारा समाज, हमारे आसपास का माहौल अक्सर हमें फेलियर या असफलता से डरना सिखा देता है। हर मुश्किल काम एक बोझ लगने लगता है और सच कहें तो ज्यादातर लोग इसी डर के साए में जीते हैं, है ना? वे कभी खुलकर अपना 100% नहीं दे पाते। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये नई सोच इंसान की असली ताकत को जगा देती है। फिर काम कोई बोझ नहीं लगता और हालात को कोसने के बजाय लोग खुद उसकी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से। नंबर 1, परिणाम न कि विफलता। बचपन से ही हमें हारने से डरना सिखाया जाता है, लेकिन जरा सोचिए, जो असली चैंपियंस होते हैं ना, वो फेलियर या असफलता से जुड़ी इन तमाम नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर देते हैं। टोनी रॉबिन्स ने अपनी मशहूर किताब अनलिमिटेड पावर में बहुत ही कमाल की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चैंपियंस की डिक्शनरी में फेलियर नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, वहां सिर्फ रिजल्ट्स होते हैं। मतलब बात एकदम साफ है, अगर मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला तो एक चैंपियन कभी कोने में बैठकर रोएगा नहीं, बल्कि वो सीखेगा, अपनी स्ट्रैटेजी बदलेगा और दोबारा कोशिश करेगा जब तक कि सही रिजल्ट न मिल जाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। एक बार उनसे पूछा गया कि हारने के बाद वो क्या करते हैं। उनका जवाब सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि मैच हारने के बाद भी वो बिल्कुल वही रूटीन फॉलो करते हैं जो वो जीतने के बाद करते हैं। मतलब रोनाल्डो का दिमाग हार नाम की चीज को प्रोसेस ही नहीं करता। उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने खेल को बेहतर बनाने, अगली जीत की तैयारी करने और उस मैच के नतीजों से सीखने पर होता है। हार हो या जीत, उनके लिए ये बस एक स्कोरबोर्ड का नंबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे जाता है। दूसरा स्तंभ, कठोर जिम्मेदारी यानी रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो सफलता हो या विफलता, उसकी 100% जिम्मेदारी खुद लेना। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है, जब माइकल जॉर्डन सिर्फ 16 साल के थे ना, तब उनकी शानदार ड्रिबलिंग और शूटिंग के बावजूद उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। और उनकी जगह किसे लिया गया? एक ऐसे लड़के को जिसका खेल जॉर्डन जितना अच्छा तो नहीं था, लेकिन वो 6 फुट 7 इंच लंबा था और शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत था। अब सोचिए, आमतौर पर ऐसे में कोई क्या करेगा? अपनी कम हाइट को कोसेगा, किस्मत को दोष देगा या शायद बेसबॉल जैसे किसी दूसरे खेल में हाथ आजमाएगा। लेकिन जॉर्डन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने इस रिजेक्शन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने हाइट को दोष देने के बजाय ये तय किया कि वो अपने खेल को इतना शानदार बना लेंगे कि भविष्य में कोई उन्हें रिजेक्ट करने की सोच भी ना सके। और बस उसी साल जन्म हुआ उनके उस बेजोड़ वर्क एथिक का, जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। जब पूरी टीम सो रही होती थी, तब माइकल जॉर्डन सुबह सुबह जिम में अकेले पसीना बहा रहे होते थे। सच तो ये है कि जिम्मेदारी लेने से कोई इंसान कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि वो समस्याओं का समाधान खोजना शुरू कर देता है और उसका खुद पर कंट्रोल कई गुना बढ़ जाता है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे स्तंभ पर। नंबर 3, छिपी हुई अच्छाई को खोजना। हमारे दिमाग की साइकोलॉजी बड़ी ही दिलचस्प है। हम अक्सर वही चीजें देखते हैं जिन्हें हम असल में खोजना चाहते हैं। मान लीजिए, अगर हम इस वक्त अपने आसपास सिर्फ लाल रंग खोजने की कोशिश करें, तो अचानक हमें हर जगह लाल चीजें नजर आने लगेंगी, है ना? ठीक इसी तरह अगर बुरी से बुरी स्थिति में भी ये एक पावरफुल सवाल पूछा जाए कि इस हालात में क्या अच्छा छिपा है, तो पूरा का पूरा नजरिया सेकंड्स में बदल सकता है।
डब्ल्यू मिचेल की जिंदगी में ये सवाल एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ। उनकी जिंदगी में 2 बेहद खौफनाक हादसे हुए। दोनों ही बार उनके शरीर में भीषण आग लगी, उनकी उंगलियां जलकर ठूंठ बन गई और उन्हें अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त व्हीलचेयर पर गुजारना पड़ा। और ये कहानी बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे मिचेल ने हार के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने उन चीज़ों पर रोने के बजाय जो वो खो चुके थे, अपना पूरा फोकस उन चीज़ों पे लगा दिया जो वो अभी भी कर सकते थे। उनकी इसी कमाल के एटीट्यूड ने उन्हें रुकने नहीं दिया। उन्होंने भयंकर एक्शन लिया, कई किताबें लिखीं, दवाइयों के बेहद सफल बिजनेस चलाए, फिल्में तक प्रोड्यूस कीं और अपने आसपास के पूरे समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गए। अब रुख करते हैं हमारे चौथे बिलीफ सिस्टम की ओर। नंबर 4, काम को खेल समझना। ये वाला पॉइंट उस पुरानी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकता है जो मानती है कि काम तो बस एक बोझ है और कड़ी मेहनत का मतलब जिंदगी का नीरस और दुखदाई हो जाना है। इलॉन मस्क की ये कहानी इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। जब टेस्ला की कारों के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा देरी हो रही थी, मुश्किलें पहाड़ जैसी लग रही थी, तब मस्क ने क्या किया? उन्होंने अपनी टीम के साथ पूरी रात काम किया, यहाँ तक कि वो कई रातों तक फैक्ट्री के फर्श पर ही सोए। एक असली चैंपियन के लिए बड़े रिस्क लेना या उलझी हुई समस्याओं को सुलझाना कोई सिरदर्द नहीं होता, बल्कि ये तो उनके लिए एक मजेदार गेम की तरह होता है। तो काम असल में खेल कब बनता है? ये तब होता है जब हम एक खास साइकोलॉजिकल स्टेट यानी मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब कोई काम हमें लगातार नई चुनौतियां देने लगे, हमें हर दिन बेहतर बनने पर मजबूर करे और अंदर से एक नेचुरल जोश पैदा कर दे। हम सब अपने काम को क्रिएटिव बना सकते हैं, जैसे कि काम पूरा करने के लिए एक टाइमर लगाकर खुद को चैलेंज करना या एक ही काम को अलग-अलग मजेदार तरीकों से करने की कोशिश करना। यकीन मानिए, बस यही छोटी-छोटी ट्रिक्स काम को एक शानदार खेल में बदल देती हैं। और अब बात करते हैं हमारे अंतिम और 5वें स्तंभ की। नंबर 5, अटूट कमिटमेंट। देखिए, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में मोटिवेशन आसमान छू रहा होता है, लेकिन जब कभी तबीयत बिगड़ जाए, किस्मत साथ न दे या कोई बड़ी गलती हो जाए तो वो सारा मोटिवेशन छूमंतर हो जाता है। ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ एक चीज काम आती है और वो है कमिटमेंट। साल 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल तो याद ही होगा। जसप्रीत बुमराह ने फखर जमान को आउट कर दिया था, लेकिन वो एक नो बॉल थी और उस एक गलती की कीमत बहुत भारी पड़ी। फखर जमान ने सेंचुरी जड़ दी और भारत वो मैच हार गया। किसी भी एथलीट के इरादों और अपने खेल के प्रति कमिटमेंट का इससे बड़ा और खौफनाक टेस्ट शायद ही कोई हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दिल तोड़ने वाली गलती के बाद बुमराह ने क्या किया। उन्होंने हार नहीं मानी। अगले 5 सालों में उन्होंने 407 ओवर फेंके और अपनी बॉलिंग टेक्निक पर दिन रात काम किया। इन 407 ओवरों में जानते हैं उन्होंने कितनी नो बॉल फेंकी? सिर्फ 6। जी हाँ, केवल 6 नो बॉल। इसे कहते हैं अटूट कमिटमेंट, जहां पहाड़ जैसी मुश्किलें आने पर भी कोई रुकता नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर और भी मजबूत होकर लौटता है। तो चलिए, अपनी इस चर्चा को समेटते हुए इन सभी बेहतरीन विचारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम उसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं जिस पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है। अगर नज़र सिर्फ मुश्किलों पर रहेगी तो हाथ सिर्फ असफलता ही लगेगी। आइए इन 5 बिलीफ सिस्टम्स को फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि ये एकदम मेमोरी में लॉक हो जाएं। पहला, फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ रिजल्ट्स होते हैं। दूसरा, अपनी जिंदगी की हर अच्छी बुरी चीज की 100% जिम्मेदारी लेना। तीसरा, हर मुश्किल हालात में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ निकालना। चौथा, अपने काम को एक दिलचस्प खेल में बदल देना। और पांचवा, चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, अपना कमिटमेंट कभी नहीं छोड़ना। तो आज के इस डीप एनालिसिस के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। इन 5 बिलीफ सिस्टम्स में से वो कौन सा सिस्टम है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में लागू किया जाएगा? याद रखिए, सही फोकस और सही नजरिया ही सब कुछ है, क्योंकि आज लिए गए छोटे छोटे एक्शंस और एक नई सोच ही कल के असाधारण परिणाम तय करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।